हेलो गाइस, मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज मैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें इस प्रश्नों की श्रृंखला में 25 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञानियों के अनुसार विकासात्मक परिवर्तनों का मूल कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया है, 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से पहला विकल्प है परिपक्वता, दूसरा विकल्प है अधिगम, तीसरा विकल्प है अनुभव, चौथा विकल्प है परिपक्वता गुणे अधिगम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिपक्वता एवं अधिगम, अर्थात परिपक्वता एवं अधिगम, इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है बालक, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है विद्यालय। तो इसका उचित आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर बी होगा, बालक, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एनसीएफ 2005 भी मानता है कि शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला तीसरा प्रश्न है, पवन हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है, जबकि सुधीर उसे सीखने में ज़्यादा समय लेता है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। पहला विकल्प दिया हुआ है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा विकल्प दिया है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, तीसरा विकल्प दिया हुआ है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा दिया हुआ है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, प्रथम बाल गृह कब और कहाँ स्थापित किया गया। प्रथम बाल गृह कब और कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है ए 1870 इंग्लैंड में, बी 1872 वाशिंगटन में, सी 1887 न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन 1893 जर्मनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला पांचवा प्रश्न है, विकास की एक विशेषता नहीं है। पहला है विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, दूसरा ऑप्शन है विकास और वृद्धि सदैव एक साथ चलते हैं, तीसरा ऑप्शन है विकास एक जटिल प्रक्रिया है, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो पांचवें का आंसर होगा बी। बी आंसर सही होगा, विकास और वृद्धि सदैव एक साथ चलते हैं। तो यही असत्य है, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक निश्चित अवधि की सीमा के बाद रुक जाती है। छठवां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों ने यह तथ्य उजागर किया है कि मानव का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला विकल्प दिया हुआ है, पहला विकल्प है विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, दूसरा विकल्प दिया विकास का क्रम सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ निरंतरता का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है विकास का दिशा का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। छठवें का सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, बाल मन कोरा कागज होता है। बाल मन कोरा
कागज होता है किसने कहा, अर्थात किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बाल मन कोरा कागज होता है? तो पहला ऑप्शन है हर्लॉक, दूसरा ऑप्शन दिया है डेकार्ट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ जॉन लॉक, चौथा ऑप्शन दिया है प्लेटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सातवें का सी। सातवें का सी आंसर आपका सही हो जाएगा, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने आठवां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अभिवृद्धि को मात्रा आठवां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन माना है? तो पहला ऑप्शन है हर्लॉक, दूसरा ऑप्शन है फ्रैंक, तीसरा ऑप्शन है थॉमसन, चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो आठवें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। आठवें प्रश्न का आंसर ए होगा, हर्लॉक। हर्लॉक महोदय ने कहा है कि अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन माना है। हर्लॉक महोदय ने अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन माना है। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। कह रहे हैं नौवां प्रश्न है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वुडवर्थ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है वुडवर्थ, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रो, तीसरा ऑप्शन है टायलर, चौथा ऑप्शन है हर्लॉक। तो इसका सही आंसर होगा, नौवें का सही आंसर होगा सी। सी ऑप्शन सही होगा। टायलर महोदय ने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। 10वां प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि विकास का वर्णन करना, दूसरा विकास की व्याख्या करना, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विकास को अभिष्ट रूप देना, चौथा विकल्प दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 10वें का सही आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य विकास का वर्णन करना है, विकास की व्याख्या करना है, विकास को अभिष्ट रूप देना है, और ये सभी विकल्प सही हैं, इसलिए विकल्प डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, किसने कहा? पहला ऑप्शन है इसमें फ्रैंक, पहला ऑप्शन है फ्रैंक, दूसरा है हर्लॉक महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है गाल्टन महोदय ने, चौथा ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस महोदय ने। तो इसका सही आंसर होगा, 11वें का सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रैंक महोदय। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। 12वां प्रश्न है, नवजात शिशु किसी एक क्रिया को करने से पूर्व, कह रहे हैं कि नवजात शिशु किसी एक क्रिया को करने से पूर्व वह अपने पूरे शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है समान से विशिष्ट की ओर, बी ऑप्शन है विशिष्ट से समान की ओर, सी ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो 12वीं का आंसर होगा ए ऑप्शन आपका सही है, समान से विशिष्ट की ओर, समान से विशिष्ट की ओर चलता है। 13वां प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है रूप, दूसरा है दर, तीसरा है अनुक्रम, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो 13वें का
सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, इनमें से सभी। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी शामिल हैं। कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसको छांट करके बताना है। पहला ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि केंद्र से सीमा की ओर होता है। दूसरा ऑप्शन है शरीर की गति की हृदय से हड्डियों तथा पेशियों की ओर होता है। सी ऑप्शन दिया हुआ शारीरिक वृद्धि की प्रकृति मस्तिष्क पुच्छी होती है। डी ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर इसका उपयुक्त डी सभी सही हैं, क्योंकि शारीरिक वृद्धि केंद्र से सीमा की ओर होती है, अर्थात मस्तका अधोमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें पहले सिर का निर्माण होता है, फिर धड़ का, तब जाकर के पैर की तरफ सारे अंगों का निर्माण होता है। 15वां प्रश्न है लिंग का निर्धारण होता है। पहला ऑप्शन है माता के गुणसूत्र से, बी ऑप्शन है पिता के गुणसूत्र से, सी ऑप्शन है माता पिता के क्रोमोसोम्स के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता के क्रोमोसोम्स के कारण होता है। 16वां प्रश्न है अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है संज्ञान परक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ क्रिया परक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ संवेगात्मक परक, चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, अर्थात डी राइट आंसर इसका होगा। अर्थात अभिवृत्ति संप्रत्यय के अंतर्गत संज्ञान परक होता है, क्रिया परक होता है और संवेगात्मक होता है। 17वां प्रश्न है कौन असत्य है। इसमें असत्य विकल्प को छांटना है। पहला दिया है अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। दूसरा ऑप्शन है अभिवृद्धि का मापन यंत्र द्वारा किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है वृद्धि की क्रिया क्रमिक है, यह अचानक होती है। चौथा ऑप्शन है अभिवृद्धि की गति निश्चित और निश्चित समय में होती है। तो इसमें गलत ऑप्शन आपको छांट करके बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बाकी सभी सही हैं, इनमें ये भी सही है, यही गलत है, क्योंकि वृद्धि की क्रिया क्रमिक तो होती ही है, लेकिन अचानक नहीं होती है बल्कि धीरे धीरे होती है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? आपको इसमें से विकल्प को छांट करके बताना है किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ हरलाक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ ड्रेवर और चौथा ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18वें का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जेम्स ड्रेवर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन्होंने कहा था कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। अगला 19वां प्रश्न है विकास मस्तका अधोमुखी और निकट दूर क्रम में होता है। यह कथन किसका है? अर्थात यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास मस्तका अधोमुखी है और निकट से दूर क्रम में होता है? तो पहला ऑप्शन गेसेल, दूसरा ऑप्शन कुप्पुस्वामी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वुडवर्थ, चौथा ऑप्शन है जेम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वें का सही आंसर हो जाएगा आपका कुप्पुस्वामी ने ही कहा था कि विकास मस्तका अधोमुखी और निकट दूर क्रम में होता है। 20वां प्रश्न है विकास शुरू होता है। पहला ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था से, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था से,
चौथा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो पहला ऑप्शन है गाल्टन, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है हरलॉक, सैफर एवं कीप द्वारा। कीप शब्द है यहाँ पर, कीप, की नहीं है, कीप शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वुडवर्थ महोदय ने कहा है। 22वां प्रश्न है, कोई नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है संवेगात्मक विकास से, दूसरा है शारीरिक विकास से, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास से, चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22वें का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है। 23वां प्रश्न है, किस सिद्धांत की मान्यता है? 23वां प्रश्न है, किस सिद्धांत की मान्यता है कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? किस सिद्धांत की मान्यता है कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? तो पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, तीसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, चौथा डी ऑप्शन है वंशानुक्रम का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों को आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के विस्तृत रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 23वें प्रश्न का उत्तर है बी ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत। 24वां प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र या जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है? पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि 21वें गुणसूत्र की कमी के कारण या अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम नामक रोग होता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम सिर्फ महिलाओं में पाया जाने वाला एकमात्र रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आपका डाउन सिंड्रोम, जो 21वें गुणसूत्र की अधिकता या कमी के कारण होता है। 25वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ गाल्टन, यहाँ पर स्किनर होगा, तीसरा ऑप्शन है बीजमैन, चौथा है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन महोदय ने जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया हुआ है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें और बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे।